नमस्कार। आज हम गेम ऑफ थ्रोन्स के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। सीजन 2 एपिसोड 6 पुराने देवता और नए। और हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए पुराने देवता और नए साजिशों का दौर स्रोत से कुछ अहम बातें भी हैं। ये एपिसोड इसमें साजिश, धोखा, बगावत सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत ही होती है एक बड़े झटके से। थियोन ग्रेजॉय, जिसने स्टार्क्स के साथ बचपन बिताया, वो ही विंटरफेल पर कब्जा कर लेता है। ये तो जबरदस्त विश्वासघात है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत इस पर खास ध्यान देता है। सर रॉड्रिक कैसल की जो सरेआम हत्या होती है ना, हाँ, वो सिर्फ थ्योन का गिरना नहीं दिखाता, वो दिखाता है उसका अंदरूनी खिंचाव। स्टार्क वाली परवरिश और ग्रेजॉय खून, उसके बीच वो फंसा हुआ है। स्रोत कहता है कि वो अपनी ग्रेजॉय पहचान साबित करने के लिए बेताब था। शायद इसलिए भी क्योंकि उसके अपने लोग आयरनबॉर्न उसे पूरी तरह अपना नहीं रहते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। उसे हमेशा बाहरी जैसा महसूस कराया गया। बहुत जटिल स्थिति है उसके लिए। अच्छा, विंटरफेल से दूर चलते हैं। दीवार के पार जॉन स्नो की मुलाकात होती है एग्रिड से, एक वाइल्डलिंग। हाँ, और ये मुलाकात सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये वेस्टरोस के नियम कानून और दीवार के पार की वो आजाद पर मुश्किल जिंदगी का टकराव है। जॉन पहली बार वाइल्डलिंग नजरिए को इतने करीब से देखता है। उनका अपना समाज, अपने कायदे और वो घुटना न टेकने वाला फंडा। हाँ, वी डू नॉट नील। बिल्कुल। ये जॉन की दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की कह सकते हैं कि शुरुआत है। और दूसरी तरफ राजधानी में तो हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में दंगे, भूखी परेशान भीड़ राजा जॉफ्री पर ही हमला कर देती है। और यहाँ जॉफ्री फिर से वही क्रूर और एकदम कायर। सेंसा को तो जैसे मरने के लिए छोड़ देता है वो। हाँ, पर तभी द हाउंड, सैंडर क्लेगन, वो आगे आता है। हाँ, वो बचाता है सेंसा को। और श्रोत यहाँ हाउंड की किरदार की परतें खोलता है। वो क्रूर है, राजा का वफादार है, माना, पर इस एक पल में खासकर सेंसा के लिए उसकी एक अलग लगभग हमदर्दी वाली साइड दिखती है। ये वफादारी की सीधी सादी परिभाषा पर सवाल उठाता है। क्या वो सिर्फ हुक्म मान रहा था या कुछ और भी था? ये सच में सोचने वाली बात है। द हाउंड जैसा किरदार भी इतना उलझा हुआ। अच्छा, श्रोत भीड़ के गुस्से के बारे में क्या कहता है? उनका राजा पर हमला करना ये बताता है कि हालात कितने खराब थे। आपने सही पॉइंट पकड़ा। श्रोत यही कहता है कि ये दंगा सिर्फ खाने की कमी नहीं थी, ये लैनिस्टर राज और जॉफ्री की ज्यादतियों के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा था। आम लोगों की जिंदगी पर सत्ता के खेल का क्या असर होता है, ये उसकी एक झलक थी। बिल्कुल। अब आते हैं आर्या स्टार्क पर। वो हेरन हॉल के उस विशाल डरावने किले में टाइवन लैनिस्टर की कप बेयरर बनी हुई है, अपनी पहचान छुपाकर। गजब की समझदारी दिखा रही है वो। हाँ, और जैकन हगार से जो उसे 3 नाम मिले थे ना, हाँ, 3 मौतें। उनमें से दूसरे का इस्तेमाल वो बहुत बहुत सोच समझ कर करती है, एमरी लॉज के लिए। स्रोत इशारा करता है कि आर्या सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं है। वो ध्यान से सुन रही है, सीख रही है, खासकर टाइवन जैसे शातिर दिमाग वाले कितने करीब रहकर। एमरी लॉज को मरवाकर वो सिर्फ बदला नहीं लेती, वो ये भी दिखाती है कि वो मौके का फायदा उठाना सीख गई है, सिचुएशन को अपने हक में मोड़ना। ये तो है, मुश्किल हालात में जीना सीख रही है वो। अच्छा, अब चलते हैं एकदम दूर, एसोस, कार्थ शहर, जहां डेनरिस टाइगेरियन अपने छोटे छोटे ड्रैगन्स के सहारे ताकत बनाने की कोशिश में है, पर तभी उसके ड्रैगन चोरी हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा झटका है उसके लिए। हाँ, ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल। स्रोत इसे डेनेरिस के सब्र और इरादे की परीक्षा की तरह देखता है। वो ड्रैगन सिर्फ उसके बच्चे नहीं हैं, वो उसकी आने वाली ताकत की नींव हैं। उनका चोरी होना उसे एहसास कराता है कि कार्थ के अमीरों की चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे कितनी साजिशें हैं। हाँ, वो 13 लोग। बिल्कुल। और ये सवाल उठता है, अपने मकसद के लिए वो अब क्या करेगी, किस हद तक जाएगी? ये घटना उसके भविष्य के सख्त फैसलों की जमीन तैयार करती है। क्या स्रोत कार्थ की अंदरूनी राजनीति के बारे में भी कुछ बताता है? मतलब क्या उसका भी कोई रोल था इसमें? हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत बताता है कि कार्थ के जो 13 थे, जो वहां के रूलिंग क्लास थे, वो आपस में बटे हुए थे। डेनेरिस और उसके ड्रैगन उनके बीच सत्ता का समीकरण बिगाड़ने का एक जरिया बन गए थे। तो ड्रैगन चोरी होना सिर्फ एक चोरी नहीं थी, वो कार्थ की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा था कहीं ना कहीं। तो अगर हम इस पूरे एपिसोड को देखें, थियोन का धोखा, जॉन की नई मुलाकात, किंग्स लैंडिंग की बगावत, आर्या का बढ़ता हुआ हुनर और डेनेरिस का ये नुकसान, ये सब मिलकर सत्ता के खेल की एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं।
हर किरदार अपने वजूद, अपनी पहचान, अपने मकसद के लिए लड़ रहा है। सही कहा आपने। हर कहानी एक दूसरे से जुड़ रही है। हर फैसला किरदारों को नई मुश्किल राहों पर ले जा रहा है। उनकी मजबूरियां, उनकी वफादारियां सब दांव पर हैं। तो मतलब साफ है कि इस दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं है। बिल्कुल। विश्वासघात का साया गहरा रहा है, पर साथ ही नई निष्ठाएं भी बन रही हैं शायद, और खतरा तो हर तरफ है। ये एपिसोड किरदारों को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां पुराने रिश्ते टूट रहे हैं और आगे क्या होगा पता नहीं। और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस एपिसोड में हमने जो विश्वासघात देखा और जो वफादारी की झलकियां देखी, वो आगे चलकर इन किरदारों के सफर को कैसे बदलेंगी। वफादारी और धोखे के बीच की ये महीन रेखा भविष्य में और कितनी धुंधली होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करना न भूलें और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और गेम्स ऑफ थ्रोन फैंस के साथ शेयर जरूर करें। आपकी हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी एपिक कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करती है। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई साजिश और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और याद रखिए, विंटर इज कमिंग। जय हिंद।